नमस्ते प्यारे बच्चों। पिछली क्लास में अपन ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को थोड़ा सा पढ़ लिया था, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और उसकी डेफिनेशन अच्छी तरीके से समझ ली थी। ये जो क्लास है इसमें अपन फ्लक्स के कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे और उससे पहले फ्लक्स के बारे में और अधिक समझ डेवलप करेंगे। ठीक है, तो आइए, हमने देखा था कि अगर पृष्ठ एक जैसा ना हो, ठीक है, पृष्ठ एक जैसा ना हो तो फ्लक्स जो होता है वो ई डॉट डी एस का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। मतलब क्या हुआ कि अपन छोटे छोटे भागों में किसी भी पृष्ठ, कोई ऊबड़ खाबड़ पृष्ठ है ऐसे 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 ऐसे, तो अपन उसको छोटे छोटे क्षेत्रफलों में डिवाइड करते हैं और प्रत्येक क्षेत्रफल से अल्पांश से या एलिमेंट से निकलने वाला फ्लक्स फाइंड करते हैं और उन सबको जोड़ देते हैं। और जोड़ने के लिए हमने क्या यूज़ किया था, इंटीग्रेशन यूज़ किया था। अब आगे की बात कर लेते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक समझ लेते हैं। चलो, तो फाई बराबर क्या है भैया, विद्युत क्षेत्र, और इनटू में क्या है भैया, क्षेत्रफल है ना। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो मात्रक की देख लेते हैं। तो इसका मात्रक देखो, इसका मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। इनटू इसका मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मर गए और ये आ गया आपका वोल्ट मीटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मात्रक वोल्ट मीटर होता है, ध्यान हो जाएगा। एक मात्रक और है, वो क्या है भैया, विद्युत क्षेत्र का मात्रक, इलेक्ट्रिक फील्ड का मात्रक हम न्यूटन पर कूलम्ब भी लिखते हैं, न्यूटन पर कूलम्ब भी लिखते हैं, इनटू इसका मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, देखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के मात्रक हो जाएंगे। ये ध्यान रखने हैं, थोड़े से कोई दिक्कत नहीं है, अपने को फॉर्मूला याद रखना है और इलेक्ट्रिक फील्ड के जो यूनिट्स होती हैं वो अपने को ध्यान रखनी है, थोड़ी सी ये बात आ जाती है। अब अपना जो मकसद क्या होगा बच्चों की, कोई भी पृष्ठ है, बंद पृष्ठ, जैसे कि कोई फुटबॉल हुआ, कोई सिलेंडर हुआ, कोई क्यूब हुआ, है ना, ये जो त्रिविमीय पृष्ठ होते हैं, कौन से होते हैं, त्रिविमीय, जिनको बनाने के लिए 3 विमाओं की ज़रूरत पड़ती है। तो 3 डायमेंशनल जो पृष्ठ होते हैं उनको अपन क्या बोलेंगे, बंद पृष्ठ बोलेंगे। ठीक है, बंद पृष्ठ। ठीक है, जैसे कि अपन ने सिर्फ एक शीट ली है, एक प्लेट ली है, तो वो एक विमीय है। ठीक है, तो उसको अपन बंद पृष्ठ नहीं बोल सकते क्योंकि एक ही पृष्ठ है उसकी। तो बंद पृष्ठ, एक मिनट, थोड़ा पंखा चला देते हैं। हाँ, तो बंद पृष्ठ की अपन बात कर रहे थे। तो हमारा जो मकसद इस चैप्टर में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो फाइंड करेंगे वो हम बंद पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स फाइंड करेंगे। तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो बंद पृष्ठ को बना लेते हैं एक बार अपन। यहाँ पे एक बंद पृष्ठ को उबड़ खाबड़ हम बना रहे हैं। हर कैसे ही बना दो, आपकी मर्जी हो वैसा बना दो। जैसे कि मैंने एक सिलेंडर बनाया है, या फिर मैंने एक क्या बनाया है, क्यूब बनाया है। क्या बनाया है बच्चों, क्यूब बनाया है। क्यूब तो मुझे बनाना ही नहीं आता। ये और ये एक बंद पृष्ठ है, क्यूब है ये। ठीक है, एक क्यूब है ये। और अपन क्या मान रहे हैं कि इससे फ्लक्स कैसे, क्या थोड़ा सा डेवलप कर लेते हैं अपन समझ को, कि इसके जो अंदर प्रवेश कर रहा होगा, यानी जो फील्ड लाइन या जो फ्लक्स इसके अंदर प्रवेश कर रहा है, एंटर कर रहा है, उसको नेगेटिव मानेंगे। ठीक है, अंदर प्रवेश करने वाले को क्या मानेंगे भैया, नेगेटिव, यानी एंटर जो कर रहा है। ठीक है, एंटर जो कर रहा है उसको अपन क्या मानेंगे, नेगेटिव फ्लक्स मानेंगे। ठीक है, नेगेटिव फ्लक्स है। और जो बाहर निकल रहा होगा उसको अपन क्या मानेंगे, तो वो पॉजिटिव फ्लक्स मानेंगे। ठीक है, ठीक है, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, तो अभी
इस पृष्ठ का जो फ्लक्स है या इस बंद पृष्ठ से जो फ्लक्स निकल रहा है वो कितना है, तो देखो फिर नंबर लाइन की संख्या कितनी है, फील्ड लाइन का नंबर कितना है, तो 4 है। तो यहाँ पर फ्लक्स कितना हो गया बच्चों, 4, ठीक है। वो और प्लस होगा या माइनस होगा, तो देखो अंदर प्रवेश कर रहा है ना, अंदर घुस रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। इसी तरीके से अगर इसको अपन छुपा देते हैं, ठीक है, इसको छुपा देते हैं, ए अभी यहाँ फ्लक्स कितना है, ये तो है ही नहीं, देखो है ये वाला जो फ्लक्स है कितना है, तो अभी फ्लक्स जो है वो 3 है, देखो 3 नंबर फील्ड लाइन जो है वो निकल रही है बाहर, तो फ्लक्स कितना है, 3 है। अब प्लस होगा या माइनस होगा, तो भैया प्लस होगा, क्यों, क्योंकि बाहर निकलने वाले फ्लक्स को अपन क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव मान रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका एक कंसेप्ट है। अब देखने वाली बात क्या है, ये सवाल है आपके पास में, सबसे छोटा और सबसे पहला सवाल ये है, ठीक है। आपको लिखा हुआ क्या मिलेगा कि एक बंद पृष्ठ से 4 रेखाएं अंदर प्रवेश कर रही है और 3 विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही, तो भैया फ्लक्स ज्ञात करो, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स है वो जोड़ लेंगे, फ्लक्स कितना होगा भैया, तो यहाँ पर जिसे इसको मान लेते हैं φ1 और इसको क्या मान लेते हैं φ2, तो फाई नेट जो होगा वो φ1, ठीक है, प्लस क्या होगा φ2 होगा। φ1 की वैल्यू कितनी है, -4, ठीक है, और +3 यानी कि -1, क्या होगा, -1। तो यहाँ का फ्लक्स जो है वो -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 तो अंदर घुस रही थी और 3 ही बाहर निकल रही है, इसलिए। अगर यहाँ से ऐसा होता, ठीक है, ऐसा होता तो फ्लक्स कितना होता, ठीक है, +6 ये हो जाता और -4 ये हो जाता, यानी कि जो फ्लक्स नेट होता वो कितना होता, +2 होता। फ्लक्स कितना होता भैया, +2 होता। नेट फ्लक्स जो होता वो +2 होता। समझ में आ गई कि नहीं आई, नहीं आई, क्या आ गई, चलो। अब ये वाला सवाल है, तो इस सवाल के लिए फ्लक्स कितना है बच्चों, तो इस सवाल के लिए फ्लक्स है भैया, देखो अंदर घुसने वाला -4, बाहर निकलने वाला +4, तो नेट फ्लक्स कितना होगा भैया, 0, क्योंकि जितनी फील्ड लाइन गुजर रही है, अंदर प्रवेश कर रही है, उतनी ही बाहर निकल रही है, तो फ्लक्स जो नेट है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये ध्यान रखना अपने को, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। जितना फील्ड लाइन अंदर प्रवेश कर रही है उतनी ही बाहर निकल रही है, तो फ्लक्स कितना होगा, नेट फ्लक्स कितना होगा, 0, ठीक है, ध्यान रखना। अब आपके किताबों में प्रश्न मिलता है कि भैया एक बंद पृष्ठ से 10 फील्ड लाइन अंदर प्रवेश कर रही है और 15 बाहर निकल रही है, तो फ्लक्स का मान बताओ कितना होगा भैया, 15 बाहर निकल रही है ना, तो +15 तो वो, और 10 प्रवेश कर रही है तो -10, ये दोनों को जोड़ेंगे तो +5 आ जाएगा। तो साइन का अपने को ध्यान रखना है अच्छी तरीके से, ठीक है। मात्रक की बात कर ली हमने, ये बात कर ली, वीमा की बात कर लेते हैं। तो वीमा क्या होती है बच्चों, ठीक है, इसकी वीमा डायमेंशन क्या होती है, फ्लक्स की डायमेंशन भी पूछ लेते हैं, तो अपने को पता होना चाहिए भैया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्या होता है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू, देखो फाई बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और अपन क्षेत्रफल मान लेते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना होता है, तो F/Q होता है, और ये कितना होता है, क्षेत्रफल है ही। अब इसकी वीमा देख लेते हैं, तो ये कितनी होती है भैया, इसकी वीमा होती है m1L1T-2, और इसकी वीमा कितनी होती है A1T1, और इसकी वीमा कितनी होती है भैया L2, क्षेत्रफल की वीमा L2। तो देखो T ये ऊपर जाएगा तो M1 L2 और ये L3, T-2 ऊपर है, 1 ये भी ऊपर जाएगा तो -1 और हो जाएगा, यानी T-3, और A1 जो है ये ऊपर जाएगा तो A-1, तो ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये डायमेंशन ध्यान रखनी है, ठीक है, याद नहीं रखनी है, याद तरीका याद रखना है, ठीक है, बर्बाद हो जाओगे याद करोगे तो। अगला टॉपिक देख लेते हैं। जैसे आपकी बुक में एक
उदाहरण दे रखा है, उदाहरण 2.1, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 2.1 में क्या लिखा हुआ है, 2.1 क्या है कि पढ़ ले रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र ई की वैल्यू दे रखी है 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप, 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप वोल्ट पर मीटर में है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और में स्थित एक क्षेत्रफल सदिश S बराबर क्षेत्रफल सदिश दे रखा है, सदिश के रूप में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 × 10⁻³ जे कैप, 5 × 10⁻³ जे कैप, और ये क्या है, मीटर स्क्वायर दिया गया है। से पारित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। सबसे छोटा प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न है ये, ठीक है। चलिए, तो अपने पास में फाई बराबर क्या होता है बच्चों, फाई बराबर होता है E.S, यानी कि 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप और डॉट एस कितना है, 5 × 10⁻³ जे कैप, ठीक है। और ये जो आंसर आएगा ये किस में आएगा, तो वोल्ट मीटर में लिख देंगे। किस में लिख देंगे, वोल्ट मीटर में लिख देंगे। अब इसको सोल्व कैसे करना है, तो देखो ध्यान रखना है, आई कैप वाले को आई कैप के साथ में गुणा करना होता है, जे कैप वाले को जे कैप के साथ में गुणा करना होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आई कैप तो है लेकिन यहाँ पर आई कैप है ही नहीं, तो आई कैप है ही हो गई नहीं। जे कैप को जे कैप का गुणा कर दो, सिंपल, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये वैसे कर दे रहा हूँ मैं, 200 × 0, क्योंकि जे आई कैप यहाँ पे कितना है, 0 है, ठीक है, डॉट है यहाँ पे, और प्लस ये इंटू ये, यानी कि 300 × 5 × 10⁻³ ये आ जाएगा 1500 × 10⁻³ वोल्ट मीटर, और इसको करेंगे तो 1.5 वोल्ट मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर जो है वो 2.2 क्या कह रहा है, 2.2 क्या कह रहा है, एक समान विद्युत क्षेत्र E में एक बेलन इस प्रकार से स्थित है कि इसकी अक्ष विद्युत क्षेत्र के अनुदिश हैं, अक्ष विद्युत क्षेत्र के अनुदिश हैं। प्रदर्शित कीजिए कि बेलन से पारित कुल फ्लक्स 0। अरे आंसर तो दे रखा है ना, कि भाई कुल फ्लक्स कितना है, 0 है, लेकिन हमें ये सिद्ध करना है, प्रदर्शित करना है। और है क्या, यहाँ पे एक सिलेंडर है, ठीक है। तो देखो ये विद्युत क्षेत्र बना लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2.2 है, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र है आपका। यहाँ पर क्या हुआ है, एक सिलेंडर रखा हुआ है ऐसे, ये सिलेंडर है, ठीक है, बेलन है। कैसे रखा हुआ है कि बेलन की अक्ष आप जानते हो क्या होगी, बेलन की अक्ष ये है कि नहीं है, ये वाली यूं ही है, बेलन की अक्ष ऐसे ही है, ये बेलन की अक्ष यूं है, और विद्युत क्षेत्र भी इसी तरीके से है। मतलब बेलन की अक्ष जो है वो विद्युत क्षेत्र के समांतर है, तो ये बात क्लियर हो गई है आपको। बाकी अगर लंबवत होती तो क्या होता, बेलन ऐसे रखा होता, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता, बेलन ऐसे रखा होता, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता। अभी क्या है, बेलन भी ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर हमें इस बेलन से निकलने वाला टोटल फ्लक्स की गणना करनी है। यहाँ पे 3 तरीके के सरफेस हैं। कितने तरीके के सरफेस हैं, 3 तरीके के सरफेस हैं, ठीक है। तो एक बेलन को प्रकट कर देते हैं अपन, ठीक है। तो बेलन को लो प्रकट करते हैं, ये लो, ये आपके पास में एक बेलन है, ठीक है। चलिए, तो इस बेलन की 3 सतहें हैं। 3 कौन कौन सी, देखो, एक तो ये वाली सतह, ठीक है, वृत्ताकार दिख रही है, ये वाली सतह वृत्ताकार, एक ये पीछे वाली सतह ये, ठीक है, और एक जो है ये कौन सी है, ये वक्र पृष्ठ, कर्व्ड सरफेस। 2 तो यहाँ पे प्लेन सरफेस है, सर्कुलर सरफेस है, और एक क्या है, वक्र पृष्ठ है, ठीक है। तो अपन
इस बेलन को 3 भागों में बांट रहे हैं और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्रश्न जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है ये आपको पता चल जाएगा, क्योंकि 4-5 डेरिवेशन, कितने 4 या 5 डेरिवेशन हम इसी बेलन की वजह से करने वाले हैं। अगर ये समझ में आ गया आपको तो 4-5 डेरिवेशन हो जाएंगे और आधा चैप्टर वैसे ही क्लियर हो जाएगा ये फ्लक्स वाला। ठीक है, तो आप समझ लेना इसको अच्छे से। चलो, तो इसको मैं मान लूँ S1, ये पृष्ठ जो है इसको नाम दे दिया मैंने S1 है, ये पृष्ठ दे दिया मैंने, मान लिया ये S2 है, और ये जो कर्व्ड सरफेस है ये वाली, ये क्या है S3 है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है तो ये। अच्छा, एक बात मैं बता दूं आपको कि जो आप क्षेत्रफल सदिश लेते हो वो किधर लेते हो, बाहर की ओर। बंद पृष्ठ जो होता है उसका क्षेत्रफल सदिश किधर लेते हो, किसी भी पॉइंट पर बाहर की ओर लेते हो। जैसे यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश हमेशा कैसे होगा, देखो प्लेन सरफेस से कोई दिक्कत नहीं है, क्षेत्रफल सदिश ऐसे होगा। इधर से एक छोटा सा अल्पांश अपन ले लेते हैं, ये वाला क्या ले लेते हैं, ये ds। ठीक है, इसकी डायरेक्शन किधर है, इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर है। यूँ इस पृष्ठ, ये जो प्लेन है ना, ये इसके क्या है, लंबवत ऐसे। इसी तरीके से यहाँ पर एक छोटा सा अल्पांश ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये छोटा सा अल्पांश लिया, ये इधर वाला। तो इसमें जो क्षेत्रफल सदिश है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बाहर की ओर होगी, यानी ये जो इधर होगी। ठीक है, तो ये इसका क्षेत्रफल हो गया ds। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे है। ठीक है, और यहाँ पर भी जो ये कर्व सरफेस है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, हमेशा ऐसे। तो अब इस पृष्ठ पर अपन मान लो यहाँ पे ऊपर, कहाँ पर, यहाँ पर इस जगह पर क्या कर रहे हैं, एक सदिश ले रहे हैं, क्षेत्रफल सदिश, और इसको मान लिया ds है, और इसकी डायरेक्शन किधर है बच्चों, यूँ होगी, क्योंकि हर जगह परपेंडिकुलर होगी। यहाँ पर लेते तो क्या होता, डायरेक्शन किधर, इधर होती। यहाँ पर लेते तो डायरेक्शन, नीचे लेते तो डायरेक्शन किधर होती, इधर होती। यहाँ लेते तो ऐसे। समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन है इधर है, यहाँ पर किधर है, इधर है। ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर लेंगे, इस सरफेस के परपेंडिकुलर लेंगे यूँ। तो ये डायरेक्शन है, यहाँ पर देखें तो ये डायरेक्शन है, यहाँ पर देखें तो ये डायरेक्शन है। ठीक है, तो अब देखो ये जो है, यहाँ पर आप ds को यहाँ कहीं भी लो, उसकी डायरेक्शन इधर ही आएगी। यहाँ पर ds को कहीं पर भी लोगे, यहाँ कहीं भी लोगे, डायरेक्शन इधर ही आएगी उसकी ds की। लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन जो है वो ds की इधर, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड और ds में जो कोण है वो कितना है बच्चों, तो देखो यहाँ पर ds इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, 180, कितनी है, 180 डिग्री। यहाँ पर ds भी इधर है, ये भी इधर है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना है बच्चों, 0 है। यहाँ पर देखें तो कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ds ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ds ऐसे। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो भी क्या होगा, ds ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ds ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, परपेंडिकुलर। यहाँ देखेंगे तो ds ऐसे और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे। कहीं पर भी ले लो ds, यहाँ कहीं भी ले लो, हमेशा ये जो ds है अभी इस कंडीशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। यहाँ पर थीटा कितना है बच्चों, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री, क्योंकि e की डायरेक्शन तो इधर है। ठीक है, तो अब मान लें कि यहाँ पर से तो φ1 निकल रहा है, यहाँ से तो φ2 निकल रहा है, और यहाँ से ये कर्व्ड सरफेस है ना, इससे कितना निकल रहा है, φ3 निकल रहा है। तो पहले अपन छोटे से सरफेस से निकलने वाले फ्लक्स को देख लेते हैं, और उसके बाद में जो है वो अपन क्या कर लेंगे, टोटल फ्लक्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो फाई नेट बराबर कितना होगा, फाई नेट हम यहाँ पे लिख देंगे कि 3 भागों में बांटते हैं। 2 यहाँ पर कैसी है, प्लेन सरफेस है, समतल सतह है, और एक जो है वक्र पृष्ठ है। तो फाई नेट इजिकल टू हो जाएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 φ1। ठीक है, φ1 देख लो, φ1 की वैल्यू कितनी है, φ1 की वैल्यू कितनी है, ये इंटीग्रेशन। ठीक है, ई डॉट ds, और ये कौन से पृष्ठ के लिए है, S1 के लिए, प्लस φ2 की वैल्यू कितनी है, इंटीग्रेशन ई डॉट ds
कौन से वाले पृष्ठ के लिए है? S2 के लिए है। और E.ds ये कौन से पृष्ठ के लिए है? phi 3 की वैल्यू S3 पृष्ठ के लिए है। किसके लिए है ये? S3 पृष्ठ के लिए है। ये हो जाएगा EDS कोस, क्योंकि S1 के लिए यहाँ पे देखें तो कितना है 0 डिग्री, प्लस इंटीग्रेशन है प्लस ये कितना है इंटीग्रेशन EDS कोस कितना है भैया 180 डिग्री, कितना है 180 डिग्री, और प्लस यहाँ पर देखेंगे तो ये इंटीग्रेशन, ठीक है, ये S1 के लिए ही है, ये S2 पृष्ठ के लिए, ये S3 पृष्ठ के लिए है, तो कितना है बच्चों EDS, और S3 के लिए थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री है, तो कोस कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा EDS, ठीक है, S1 के लिए, प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस होगा, देखो माइनस बनाएगा ना इसकी वजह से, तो बाहर लिख लेते हैं ये माइनस इंटीग्रेशन EDS, और यहाँ पर कितना है 0, क्यों? क्योंकि cos 90 0, cos 90 ने सबको बर्बाद कर दिया, 0 हो गया। तो EDS ये S2 के लिए है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि यहाँ पर E1 ये E और E तो कांस्टेंट है भैया पूरे में, E तो पूरे में कांस्टेंट है, तो इसको बाहर लिख सकते हैं अपन। तो फाई नेट जो है वो कितना आया है, फाई नेट कितना आया है EDS माइनस EDS, ये S2 के लिए है, ये S1 के लिए है, ठीक है। अब देखो DS क्या है, समझने की कोशिश करना है इसको अच्छे तरीके से। DS क्या है? एक छोटा सा क्षेत्रफल, किसका? ये इसका, इस S1 का। देखो क्षेत्रफल ये और ये बराबर है कि नहीं है, ये और ये बराबर है कि नहीं है, ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल बराबर है कि नहीं। सिलेंडर में तो ये वाला और ये वाला बराबर होते हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये भी S1 भी कितना है, S2 भी कितना है, दोनों बराबर हैं, और ये किसके बराबर हैं? S के बराबर हैं, ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। तो DS छोटा सा क्षेत्रफल, इंटीग्रेशन DS कुल क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल? S1 का, ये कुल क्षेत्रफल को दर्शा रहा है, और ये S1 सरफेस के कुल क्षेत्रफल को दर्शा रहा है। तो इसकी वैल्यू जो है वो S है, ठीक है, और इसकी वैल्यू माइनस E लगा दिया, इसकी वैल्यू भी कितनी है बच्चों? S है। तो ES माइनस ES का मतलब क्या हुआ? 0 हो गया। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो जितनी फील्ड लाइन प्रवेश कर रही है उतनी ही निकल रही है, जैसे कि 2 प्रवेश कर रही थी तो 2 ही निकल रही थी। इसलिए अभी अपन ने क्या समझा था कि ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होता है, तो इसी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेट कितना आया है बच्चों? 0 आया है। कितना आया है? 0 आया है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? एक 5 सेंटीमीटर, देखो फटाफट से इसको अगले प्रश्न को अपन कर देते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पढ़ दे रहा हूँ मैं, आप भी पढ़ लो इसको। एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार शीट, एक समान विद्युत क्षेत्र 5 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर में इस प्रकार स्थित है कि इसका तल विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो शीट से पारित फ्लक्स की गणना कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को जो त्रिज्या दे रखी है नहीं, वृत्ताकार, ठीक है, तो यहाँ पर वृत्ताकार जो है वो दे रखी है, तो ये लो, ये आपके वृत्ताकार शीट आ गई, ठीक है, वृत्ताकार शीट है, ये वृत्ताकार है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी त्रिज्या दे रखी है आपको, त्रिज्या कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो R बराबर 5 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? πr²। अब देखो क्या E की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है? E की वैल्यू दे रखी है, 5 × 10⁻⁵ सॉरी +5 वोल्ट पर मीटर, ये दे रखी है। अब बोला गया है कि इसका तल का मतलब ये है, ये वाला तल,
ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हैं, तो इसका तल जो है वो कितना कोण बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड से? तल जैसे ये तल जो है ना, ये तल, ये तल, ये तल, ये तल, ये देखो, ये तल जो है ना, ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है। लेकिन हमें क्षेत्रफल देखो, हमें फाई बराबर होता है ई डी एस या ई एस, क्योंकि यहाँ पर प्लेन सरफेस है, कोई दिक्कत नहीं, ई एस कोस थीटा चाहिए। ये थीटा क्या होता है, यहाँ पर 30 डिग्री लेंगे क्या? नहीं लेंगे, 30 डिग्री नहीं लेंगे। कितना लेंगे? कितना लेंगे? क्योंकि एंगल तो ये चाहिए हमें, तो ये वाला एंगल दिया है, ये वाला एंगल दिया है, ये कितना है? 30 डिग्री है। तो क्योंकि ये वाला एंगल हमें चाहिए, क्योंकि सर पे जो क्षेत्रफल की दिशा तो इस टाइप से है, इस टाइप से है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल होगा 60 डिग्री। यानी कि थीटा की वैल्यू जो है वो, थीटा की वैल्यू जो है वो 90 में से क्या घटा देंगे? 30 डिग्री घटा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। रख दो मान आराम से। फाई बराबर कितना होगा? फाई बराबर ई की वैल्यू कितनी है? 5 × 10⁵ इंटू एस कितना है? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी है? पाई की वैल्यू कितनी है? पाई की वैल्यू कितनी है? अरे पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है? आर बराबर है 5 × 10⁻²। मीटर में है, मीटर में है, ये मीटर में कन्वर्ट कर दो। 5 × 10⁻² का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री। मान सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है, कर लोगे ना आराम से। 5 × 10⁵5 इंटू 3.14 इंटू कितना ये? 25 × 10⁻⁴ इंटू, अच्छा कोस 60 है ना बच्चों, थीटा की वैल्यू 60 है, तो कोस 60 की वैल्यू कितना है? 1/2। ठीक है, इसको अपन सोल्व कर लेंगे। देखो ये तो 125 इंटू 3.14, ठीक है। अच्छा ये 3.14 बट्टा में क्या है? 2 है, इंटू 10⁴, और ये कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अपने को सोल्व कर लेना है अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये आंसर कितना आ जाएगा? तो ये आंसर जो है वो कितना आ जाएगा? 1.96 इंटू 10⁻³ वोल्ट मीटर, है ना। आप सोल्व कर लेंगे तो इसको ये आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।